पिछली बार, ठीक है, पिछले हफ्ते मैंने परमेश्वर के वादों के विषय में मैंने बात की थी। ठीक है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए जो विश्वासी है कितनी महान है और कितनी बहुमूल्य है, ये सारी बातें पिछले सेशन में हमने देखी थी। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि हमें आज के दिन ना एक्सपोजिशनल सब्जेक्ट या एक्सपोजिशनल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इसके चलते चलते हमें आज कुछ टॉपिक पे भी हमें बात करना है। तो आज का जो संदेश रहेगा वो आज के दिन के लिए टॉपिकल रहेगा, इस कारण क्योंकि ये हमारे और हम परमेश्वर के वादों के विषय 3 और 4 इन 2 पदों में हमने देखा था। ठीक है, तो उसी के कारण मुझे लगा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि परमेश्वर के वादों का सही लागूकरण, परमेश्वर के वादों का सही लागूकरण कैसे करना चाहिए। हाउ टू करेक्टली राइटली अप्लाई गॉड्स प्रॉमिसेस, द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। ठीक है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं हाल ही में एक भाई के द्वारा, जिनका नाम स्टीफन डेविड है, ठीक है, उनके द्वारा ये प्रचार मैं सुन रहा था। परमेश्वर के वादों के बारे में जीवन में कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, कई सारे बातें उन्होंने बताई है। तो आज लगभग उन्हीं बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने सीखा है आपको आपके आगे मुझे रखना, आपको सिखाना, कलीसिया को संभालना, सिखाना और गलत शिक्षाओं से बचाना, ये मेरा काम है। एक चरवाहे की तरह भेड़ों को सिर्फ खाना ही खिलाना, रोटी ही खिलाना नहीं, परंतु भेड़ियों से बचाना भी एक चरवाहे का काम होता है ना। तो आज जो कई मतलब हमारे मसीह जगत में, मसीहत में जो झूठे प्रचार या झूठे बातें जो प्रचलित है, उनसे हमें बचने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वादों का सही लागूकरण हमारे जीवन में कैसे करें। ठीक है, तो आपको पता है पुराने नियम और नए नियम में कुल मिलाकर कितनी प्रतिज्ञाएं हो सकती है, परमेश्वर के कितने वादे कितने हो सकते हैं। लगभग कोई एग्जैक्टली तो हम नहीं जानते हैं, एग्जैक्टली इतना नंबर है, इतना फिक्स्ड नंबर है, हम नहीं जानते, लेकिन आपको क्या लगता है, गेस कर सकते हैं आप, क्या लगता है आपको कितने हो सकते हैं पुराने नियम संपूर्ण बाइबल में कितने परमेश्वर के वादे या उसकी प्रतिज्ञाएं हो सकती है, क्या लगता है आपको? हाँ, 550 से ऊपर। ठीक है, और कितना? 650, 400 to 500, 400 से 500 तक। और लेडीज में से अपने बहनों से कोई कोई जवाब दीजिए। 1000, वाह। और ठीक है, 400 से लेकर 1000 तक हमको रेंज मिला है कि इतने रेंज में हो सकता है परमेश्वर के वादे। लेकिन आपको पता है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं बाइबल में किसी ने गिनती लगाई। ठीक है, किसी ने यही पर्पस पे बाइबल पढ़ा, 1.5 साल तक यही पर्पस पे, इसी उद्देश्य से किसी ने बाइबल पढ़ा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, कि देखने के लिए, जांचने के लिए कि परमेश्वर के वचन में, सारे पुराने और नए नियम में, सारे संपूर्ण बाइबल में कितने वादे हैं। तो उस व्यक्ति को जब उसने लिस्ट बनाई तो पता है कितने वादे निकल आए? 8,810, 8,810 प्रतिज्ञाएं। ठीक है, संपूर्ण बाइबल में हम इतने वादों को मैंने कभी देखा नहीं। ठीक है,
मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो जिस व्यक्ति ने ये दावा किया है, मैं उसी की बात कह रहा हूं। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो वचन, ठीक है, दूसरा पत्रस का 1:3-4 जो हमने पिछली बार देखा है, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस चढ़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो आज के दिन हम इन जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, ठीक है, इन प्रतिज्ञाओं के विषय में, ठीक है, हम इन प्रतिज्ञाओं को कैसे हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। आज के दिन हम किस रीति से इनका सही लागूकरण कैसे कर सकते हैं। हाउ डू वी राइटली अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, ठीक है। देखिए, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रेम के बारे में हमें बताती है। जब परमेश्वर कुछ वादा करता है तो वो विश्वास योग्य है अपने वादे को पूर्ण करने में। परमेश्वर का एक भी वादा कभी विफल नहीं होता, कभी भी। हम इतिहास में देखते हैं, मनुष्य के सारे इतिहास में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने जो कहा, हर छोटी सी छोटी बात या बड़ी सी बड़ी बात, परमेश्वर का हर वचन, परमेश्वर का हर वादा वो पूरा हुआ है। जैसा कि यहोशू कहता है, ठीक है, यहोशू 23 अध्याय का 14 पद में ऐसा कहता है कि सुनो, इजराइल के लोगों से कहता है, सुनो, मैं तो अब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं, मतलब अब मैं मरने वाला हूं। और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें, सुन रहे हो, जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही, एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ गॉड, सिंगल प्रॉमिस, ठीक है, सब कुछ पूरा हुआ है। इतना ही नहीं, यहोशू के बाद इन्हीं बातों को सुलेमान भी कहता है। सुलेमान क्या कहता है पता है? पहले राजाओं का 8:56 में, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही, एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। इसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर जो कहता है वो संपूर्ण रीति से पूर्ण होता है, ठीक है। उतना ही नहीं, उतना ही नहीं, और एक बात, परमेश्वर के वादे हमें आशा और प्रोत्साहन भी देते हैं। जब परमेश्वर वादा करता है, प्रतिज्ञा देता है, तो हम उस वादे पर आशा कर सकते हैं। उस वादे या उस प्रतिज्ञा के कारण हम उत्साहित भी हो सकते हैं। इतना उत्साहित हो सकते हैं कि एक दिन दाऊद भी इतना उत्साहित हो गया, इतना उत्साहित होकर ऐसा कहता है, दाऊद ये कहता है कि भजन संहिता में 119 में, जो वादा तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। देखो, उस वादे से दाऊद कहता है तूने मुझे आशा दी है, और उतना ही नहीं, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। मेरे दुख में शांति मुझे उसी से हुई है। किसी से हुई? परमेश्वर के वादे से। दुखों में शांति, हमारे दुखों में आशा, हमारे निराशा में आशा किससे होती है? परमेश्वर के वादों से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, जो परमेश्वर ने हमें उसके वचन में दिया है। जब उसने कुछ बात कही है, कुछ वादा किया है, तो उसको पूर्ण करने में वो विश्वास योग्य है।
और इसी कारण दाऊद प्रोत्साहित हुआ है, अपने आप को कहता है कि मुझे आशा दी है, तूने मुझे उनके कारण मुझे आशा दी है और मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। ठीक है, देख रहे हैं आप परमेश्वर के वादे कितने महान और कितने बड़े और कितने बहुमूल्य है हमारे लिए। ठीक है, डीएल मूडी, आपको पता है, हो सकता है कि आप जानते हैं डीएल मूडी को, काफी पॉपुलर परमेश्वर के दास, काफी परमेश्वर द्वारा उपयोग किए गए परमेश्वर के दास। उन्होंने ऐसा कहा, मनुष्य को 1 महीने तक परमेश्वर के वादों पर भोजन करने दो। ठीक है, मतलब 1 महीने तक अगर कोई भी मनुष्य परमेश्वर के वादों को ही स्मरण करता है, याद करता है, देखता है, मतलब जैसे कि वो भोजन या रोटी खाने के जैसे परमेश्वर के वादों को अगर वो भोजन करता है, तो वह इस बारे में बात नहीं करेगा कि वह कितना गरीब है। He will not talk about how poor he is. परमेश्वर के वादे, इसमें कितनी समृद्धि है, प्रचुरता है, कितना रिचनेस है। संसारिक धन दौलत नहीं, लेकिन हम उस समृद्धि की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में हम देख पाते हैं। उस प्रचुरता की बात करते हैं जो हम परमेश्वर के वादों में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोचिए कि यदि आप परमेश्वर के वादों को ठीक से नहीं समझे, परमेश्वर के वादों को आपने ठीक से नहीं समझा, तो शैतान आपको धोखा देने के लिए उनका उपयोग कर सकता है। जैसे कि वो प्रभु यीशु मसीह को ही, ठीक है, परमेश्वर के वादों के विषय में बताता है। हम देखते हैं ना, मत्ती के 4 में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब हुई थी, और प्रभु जी से शैतान क्या कहता है, पहले तो उनको मंदिर के उस कंगूरे के ऊपर ले जाता है, वहां खड़ा करता है, और फिर वहां बोलता है, क्या बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। इस वादे को, परमेश्वर के इस वादे को वो बाइबल से ही निकालता है, पुराने नियम से ही कोट करता है, और अब प्रभु यीशु मसीह के आगे रखता है और कहता है कि देख, परमेश्वर का वादा है, कूद जा, कुछ नहीं होगा तुझे। प्रभु जी ने ऐसा नहीं, हमें पता है, उनको पता था कि परमेश्वर के वादों का कैसे लागूकरण करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि उन पर या उनके व्यक्तिगत जीवन में, आज के व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में परमेश्वर के वादे हम पर कैसे लागू होते हैं, कई लोगों को पता नहीं। और आज के दिन शैतान ना लेफ्ट राइट ऐसे गेम खेलता है, ऐसे लोगों को भरमाता है, ऐसे लोगों को धोखा देता है। कहीं से एक वचन को उठा लिया और कह दिया कि ये मेरे ही लिए, प्रभु ने कहा हाँ तो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ही इस विषय में हमें ध्यान देना है। इसलिए मैं आज के दिन इस टॉपिकल सब्जेक्ट को आपके आगे रख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है एक बहुत ही बाइबल के विरोध, या जो बाइबल में नहीं है, गैर बाइबलीय या अब बाइबलीय अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, अनबिब्लिकल प्रैक्टिस। पता है आपको क्या है वो? इन वादों के विषय में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में आपको पता है प्रॉमिस कार्ड्स होते हैं, प्रॉमिस कार्ड्स। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को रात को जब हम वॉच नाइट सर्विस मनाते हैं, उसके बाद नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं, तो कई सारे कलीसियाओं में एक बॉक्स आपके आगे रखा जाता है जिसमें सारे प्रॉमिस कार्ड्स डाल देते हैं, और हर कोई आता है, जैसे कि लकी ड्रॉ में निकालते हैं ना, वैसे चिट्ठी निकाले जैसा एक प्रॉमिस कार्ड निकालते हैं, और वो देखते हैं
हाँ, ये साल के लिए 2023 के लिए ये परमेश्वर का वादा मेरे लिए है। क्या बाइबल में ऐसा है कहीं? क्या बाइबल में हमको ऐसा सिखाया गया कि साल में एक बार तुम नए साल की शुरुआत में जनवरी 1 के दिन लकी ड्रॉ कि जैसे तुम एक वचन को निकालो और अपने आप पर वो लागू कर लो। बल्कि उस वचन को, उस प्रॉमिस कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो उसमें ना तो उसका संदर्भ ठीक से रहेगा, उसमें बताई हुई शर्तें नहीं रहेगी, उस वचन को किसके लिए कहा, कब कहा, क्यों कहा, उस वादे को पूरी रीति से ना उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ के बाहर उसको लिखा लिखा जाता है और उसी को हम लेते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर का वादा मेरे लिए है। क्या दूसरे वादे नहीं है आपके लिए? मतलब 2023 के लिए अगर वही वादा है तो 2024 के लिए वो वादा काम नहीं आएगा? या पिछले सालों के लिए वो वादा, वो प्रतिज्ञा हमारे लिए काम नहीं आएगा क्या? क्या उसी साल के लिए उस वादे को हमें, उस वादे पे हमें डिपेंड करना है क्या? आज भी मतलब मैं भी जब बचपन में ना जिस कलीसिया को जाता था, जिस चर्च में मैं जाता था, वहां पर भी यही ऐसा ही होता था। और लोगों के जीवन में मैंने तो गवाही भी कई बार सुनी कि परमेश्वर ने मुझे जनवरी 1 के दिन परमेश्वर ने मुझे ये वादा किया और ये वादे के अनुसार ही मेरे जीवन में ये चमत्कार हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ठीक है। परमेश्वर उसके वादों पर अगर आप विश्वास करते हैं, सही वादों पर, सही रीति से, तो वो चाहे 2023 में हो, 2024 में हो, किसी भी साल में क्यों ना हो, हर वक्त के लिए वो वादा हम पर लागू होता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ना परमेश्वर के वादों का सही लागूकरण के लिए 8 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। किस रीति से हम पहचानेंगे, क्या हमें करना चाहिए, उन 8 बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या प्रतिज्ञाएं विशिष्ट व्यक्तियों को दिए गए हैं? बाइबल में जब भी आप प्रतिज्ञाओं को देखते हैं, परमेश्वर के वादों को देखते हैं, प्लीज रिमेंबर, आर द प्रोमिसेस गिवन टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स? क्या एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के लिए इन प्रतिज्ञाओं को दी गए हैं? जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति के 12 का 1 से 3। अब्राहम को जो ये परमेश्वर ने वादा दिया, क्या कहा? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो इस वादे को, इस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, क्या मैं आज ये कह सकता हूं कि सिंह भाई, आप इसको जब पढ़ोगे ना, हाँ, तो आप क्यों अपने जीवन में ऐसा नहीं कह सकते हो, मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ? या धर्मेंद्र, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। क्यों अपने आप पर इसको हम नहीं लेते? हुँ? अगर पति पत्नी अपने आप पर इस वादे को अगर लागू करते हैं, परमेश्वर ने कहा, ये परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, अगर मेरा पति मुझे कोसेगा, आएगा उसका नंबर, है ना? अगर मेरी पत्नी मुझे कोसेगी तो वो श्रापित हो जाएगी, है ना? जो कोई मुझे आशीष देगा परमेश्वर उसे आशीष देगा, जो कोई मुझे कोसेगा परमेश्वर उसे श्राप देगा। खबरदार, है ना? क्या हम इन वादों को अपने लिए, अपने जीवन में क्या हम लागू कर सकते हैं, अपने लिए हम ले सकते हैं? लेकिन आज कई सारे लोग, आप जानते हैं, ठीक है, आप जितने अपने मसीही दोस्त और मसीही भाई बहनों को जानते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे वादों को लेते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुझे वादा दिया या मुझसे प्रतिज्ञा की कि वो मुझे एक बड़ी जाति बनाएगा, वो मुझे आशीष देगा, वो मेरा नाम महान करेगा।
इसलिए हमें ध्यान देना है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि वादे, ठीक है, ऐसे वादे जो विशिष्ट व्यक्तियों को दिए गए हैं। पता है आपको, यूहन्ना के लिए भी ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के लिए भी वचन कहता है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, वचन कहता है कि तू परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, तू परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। तो क्या उसी वादे को हम अपने ऊपर लेकर, आज प्रभु ने मुझसे बात की, जब मैं लूका का पहला अध्याय पढ़ रहा था तो वहां पर प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु ने कहा कि तू परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, तो आज से मैं भविष्यवक्ता हूं, मुझे आप सब लोग प्रॉफिट ही बुलाना है, या परमेश्वर मुझे भविष्यवक्ता के उस बुलाहट से मुझे बुला रहा है, तो मैं आज से भविष्यवक्ता हूं, मैं एक नबी हूं। जो बात परमेश्वर ने यूहन्ना से कही, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में कही, आज हम उसको अपने आप पर लागू करते हैं तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। दूसरी बात, ये जो बातें हैं अभी तक जो अब्राहम के विषय में जो प्रतिज्ञा की है, कई सारे लोग इसी को, इस प्रतिज्ञा को, ठीक है, नए नियम में लाकर, नए नियम में इस वचन को दिखाते हैं जो कहता है कि तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसी वचन को निकालकर ये कहते हैं कि अब्राहम की आशीष, या अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई है, अब्राहम को जो परमेश्वर ने किया है, आज हम पर भी वो लागू होता है। लेकिन हम आगे नहीं पढ़ते, कभी कभी एक ही वचन को पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। कैसे लागू होती है वो आज? हर वादा, हर प्रतिज्ञा जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया है, आत्मिक रीति से हम पर कैसे लागू होता है आज के दिन? ठीक है, गलतियों में ही पौलुस कहता है 3 अध्याय का 13 और 14 में कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, है ना, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रतिज्ञा क्या हुई है? परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त होने की प्रतिज्ञा की गई है। ठीक है, तो आज मसीह में, मसीह के कारण, ठीक है, अन्य जातियों तक ये आशीष पहुंचे, और उतना ही नहीं, हम उस आत्मा को प्राप्त करें। ये नहीं कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और तुझे जो आशीष देगा वो श्राप, वो उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। उसका पूरा होने का नहीं है यहां पर। ठीक है, अब्राहम के साथ हम आशीष पाते हैं, मसीह में हम पाते हैं। ठीक है, और वो आज्ञा, वो प्रतिज्ञा, ठीक है, आत्मा, पवित्र आत्मा की को प्राप्त करने के विषय में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी बात, क्या प्रतिज्ञाएं किसी राज्य से वाचाबद्ध है? आर द प्रोमिसेस कवेनेंट बाउंड टू ए नेशन? ठीक है, किसी राज्य से परमेश्वर एक वाचा को बांधता है, जैसे कि इस्राएल की प्रजा से, इस्राएल के राज्य से, इस्राएल की जाति से परमेश्वर एक वादे को करता है। जैसे कि इस वचन में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण का 28 का 1 में। ठीक है, ये व्यवस्था विवरण का 28 जो है, डिट्रोनॉमी 28 चैप्टर, ठीक है, ये सारे आशीषें और सारे श्राप, क्या होगा तुम्हें, कहां पर परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, कैसे देगा, और फिर अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें कैसे श्रापित वो करेगा, ये सारी बातें इस अध्याय में लिखी गई है। लेकिन कभी क्या होता है पता है, लोग ना इसको संदर्भ से बाहर निकालते हैं, और जो प्रॉमिस कार्ड की बात मैंने की ना, उसमें ऐसी ऐसी बातें जोड़ देते हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे लिए ही। जैसे कि अभी इस 28 अध्याय का 1 वचन में हम देखते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने,
तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। एक जाति के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं ये। अगर तुम आगे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि तीसरे वचन में परमेश्वर कहता है कि धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में। चौथे वचन में कहता है कि धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। सातवें वचन में कहता है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। फिर 11 पद में हमें समृद्धि की आशीष के बारे में वहां पर प्रतिज्ञा है। 13 पद में यहोवा तुझको पूंछ नहीं, याद है आपको, किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, है ना। यू विल नॉट बी ए टेल, यू विल बी ए हेड। कितने बार हमने पढ़ा होगा इसको, कितने बार लोगों ने कितनी प्रार्थनाओं में इसको हम हमारे बारे में प्रार्थना करते वक्त कितने बार कहा होगा। किसके लिए कहा है? परमेश्वर का वचन किस जाति के लिए, किस प्रजा के लिए इन सारे बातों को करता है, सारी प्रतिज्ञाओं को करता है। लोग सिर्फ आशीषों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस अध्याय में श्राप भी है। क्यों नहीं उस श्राप के बारे में बात करते फिर? क्यों कभी कोई भी प्रॉमिस कार्ड में उस श्रापित वचन को क्यों नहीं रखते हो? वो भी तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा ही है ना। वो भी तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहा कि यदि तुम यार ये ऐसे नहीं करोगे तो तुम श्रापित होगे। परमेश्वर ने तो ये कहा कि जितने मिस्र देश में जितनी बीमारियां थी ना, अगर तुम मेरे इस वचन को नहीं मानोगे तो वो सारे, क्या हुआ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो सारे बीमारी, ठीक है, सारे बीमारी वो इस्राएल की प्रजा पर आने के लिए परमेश्वर श्राप देता है, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है और जानना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नियम के वादे हम पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए ये वचन दूसरे कुरिन्थियों का 6 का 16 ऐसा कहता है कि और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ऐसे परमेश्वर की बातें जो पुराने नियम में कही गई, ये पुराने नियम की बात है, पुराने नियम की यह प्रतिज्ञा है जो आज नए नियम में पौलुस कहता है कि मसीह के द्वारा आज परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर बना है। चाहे तुम अन्य जाति भी क्यों ना हो, चाहे तुम यहूदी भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग कहलाएंगे, है ना। और एक वादा इब्रानियों का 13 का 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। यह भी पुराने नियम का ही वादा है जो हम नए नियम में देखते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है तो वो सच्चा है, वो उस वादे को निभाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि क्या प्रतिज्ञा है किसी राज्य से वाचाबद्ध है। हो सकता है कि सभी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम उनसे कुछ सबक सीख सकते हैं। हम परमेश्वर के चरित्र और कार्यों के बारे में इन प्रतिज्ञाओं से सीख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, क्या प्रतिज्ञाएं सार्वजनिक या निरपेक्ष या पक्के हैं? आर द प्रोमिसेस यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट? मतलब क्या ये सार्वजनिक, सभी के लिए, सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए लागू होते हैं? हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि यह प्रतिज्ञा भजन संहिता का 55 का 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा। दिस इज ए यूनिवर्सल प्रॉमिस, सभी के लिए लागू होता है। जो कोई परमेश्वर पर अपना बोझ डाल देगा
परमेश्वर उसको संभालेगा। पहले यूहन्ना का 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दिस इज यूनिवर्सल। कोई भी अपने पापों को मान लेता है तो वो हमारे पापों को, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। These are यूनिवर्सल प्रोमिसेस। ठीक है। उसके बाद चौथी बात, क्या प्रतिज्ञा है? सशर्त है, मतलब कोई शर्त के साथ जुड़े हुए है। आर द प्रोमिसेस कंडीशनल? ये भी हमें ध्यान देना है। लेकिन होता क्या है, कई सारे प्रतिज्ञाएं, कई सारे प्रोमिसेस जो आपके घर में भी आप अपने दीवार पे लगाए होंगे, आपने टेबल पे रखे होंगे, या आपने किसी प्रॉमिस कार्ड से लिया होगा, या कोई आपको बताता भी होगा, या कई बार व्हाट्सएप पे आपको कितने सारे मैसेजेस आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये सारे मैसेजेस, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे, ऐसे कितने मैसेजेस आते हैं जहां पर एक वचन को आपको डाल देते हैं जिसमें ना सिर्फ अच्छी बात बताई जाती है जो पूरी होने वाली है, लेकिन वहां पर जो शर्त है उसको बताते नहीं है। कंडीशन क्या है उसको बताते नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देना है, क्या प्रतिज्ञाएं सशर्त है? आर दिस प्रॉमिसेस कंडीशनल? जैसे कि फिलिपियों के 4:6 और 7 में, सबको पता है ये वचन, है ना? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। लेकिन उसके बाद क्या है? क्या ये? तब, है ना? दिस इज द कंडीशन। तब मतलब ये जो पहले ऊपर के किसी भी बात की अगर तुम चिंता ना करते हुए परमेश्वर के आगे अगर निवेदन करते हो, प्रार्थना करते हो, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख ये सारी बातों को तुम उपस्थित करते हो, तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, है ना? लेकिन हम ये ऊपर वाले कंडीशन को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ प्रतिज्ञा को ना उसके आधे अर्थ में हम देखते हैं। ठीक है। जैसे कि ये है फिलिपियों का 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, है ना? My God shall supply all your needs according to the riches of his glory. कितना जाना माना वचन है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है पता है? क्या हर एक के जीवन में परमेश्वर ऐसे उसके धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है हमारी हर एक घटी को क्या वो ऐसे ही पूरा करेगा? इसके लिए हमें कंडीशन क्या है? क्यों पौलुस फिलिपियों की लिखी पत्री में ये क्यों कहता है? क्यों कहता है ये? 2-4 वचन अगर हम पीछे जाकर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है। ठीक है। यहां पर क्या पौलुस कहता है? ठीक है। 14 से अगर हम पढ़ते हैं, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़ और किसी कलीसिया ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और इसके बाद पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर, ठीक है, अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। लेकिन
यहां जो संदर्भ हम देख रहे हैं, जो कंडीशन हम देख रहे हैं, क्यों पौलुस ने यह बात कही, क्योंकि ये जो कलीसिया के लोग हैं, फिलिपियों की जो कलीसिया है, इन्होंने सुसमाचार प्रचार के आरंभ में पौलुस को कैसे समर्थन किया, कैसे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली कैसे, एक बार नहीं, कहता है 2 बार, तुमको छोड़कर और किसी कलीसिया ने नहीं किया। और वो कहता है कि बलिदान, ठीक है, ग्रहण करने के योग्य बलिदान जो परमेश्वर को भाता है, बलिदान के साथ, सैक्रिफाइस के साथ उन्होंने जेनरसली, ठीक है, यहां पर दिल खोलकर उन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए दिया है। ठीक है, कहने का मतलब ये यहां पर यह है कि आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप यहां पर आशीष की घोषणा हो रही है। दे वर जेनरस, ठीक है, वो उदारता पूर्वक बलिदान के साथ उन्होंने पौलुस को सपोर्ट किया। इसी कारण आज पौलुस कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उदारता पूर्वक बलिदान के साथ पौलुस को सपोर्ट किया। आज भी, ठीक है, अगर आप इसी रीति से बलिदान के साथ उदारता पूर्वक, इफ यू बिकम जेनरस, तो परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करेगा। ठीक है, यदि अगर हम उदारता पूर्वक नहीं देते, हम उदारता पूर्वक बलिदान सहित अगर परमेश्वर के काम के लिए हम नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये वचन हमारे जीवन में भी पूरा होगा। यहां पर एक कंडीशन है, एक शर्त है। ठीक है, आगे देखते हैं 5वीं बात। क्या प्रतिज्ञाओं को व्यापक रूप से, मतलब विस्तार रूप से समझा गया है? लाभ में नहीं, आइसोलेशन में नहीं। आर द प्रोमिसेस अंडरस्टूड कॉम्प्रहेंसिवली, मतलब विस्तार में, मतलब पूरे संपूर्ण शास्त्र के समझ में, कॉन्टेक्स्ट में क्या हम वचन को या उस प्रतिज्ञा को हम देख रहे हैं? जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं इस बात को आपके आगे रहूं, यूहन्ना के 14 का 13 और 14 में प्रभु कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु जी, आज मैं तेरे नाम से मांगता हूं, मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे पीआर चाहिए, मुझे यहां का सिटीजनशिप चाहिए, या मेरे घर के पास मुझे जमीन चाहिए। प्रभु जी, तेरे नाम से मांगता हूं, तूने ही कहा ना, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। क्या हम इसको आइसोलेशन में, मतलब अगलाव में अलग करके, विस्तार रूप से या व्यापक रूप से या संपूर्ण बाइबल को नहीं जानते हुए एक ही वचन को लेकर, एक ही वादे को लेकर अगर हम ऐसे प्रार्थना करने लगे तो हम निराश हो जाएंगे। इतने लोग आज नहीं मांगते। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से हम मांग रहे हैं, प्रभु जी यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से ये हो, चमत्कार हो जाए, यीशु के नाम से मेरे बैंक में बैलेंस आ जाए, यीशु के नाम से धन की संपत्ति हो जाए, मेरे यीशु के नाम से ये हो जाए, वो हो जाए, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं आज मेरी सैलरी बढ़ जाए, यीशु के नाम से कल सुबह मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी हो जाए, यीशु के नाम से। क्या क्या लोग क्या क्या नहीं प्रार्थना करते, दावे के साथ घोषित करते हैं, ये हो गया, ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि बाइबल ही कहती है ना, तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और इसमें तो पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होती है। ये फिर अलग से और एक, हाँ, हम तो परमेश्वर की महिमा के लिए ही हम मांग रहे हैं। मतलब जब मैं धनवान बन जाऊंगा, जब मैं एक बीएमडब्ल्यू में या मर्सिडीज बेंज में घूमता फिरता रहूंगा, तो लोग मुझे देखकर, हाँ, परमेश्वर कितना महान है, उसको कितना आशीष दिया है, परमेश्वर की स्तुति हो, ऐसा कहेंगे लोग। इसलिए ना मुझे आज गाड़ी, बंगला, धन दौलत, ये सब कुछ चाहिए, और वो भी यीशु के नाम से, है ना। अंत में अच्छा सा स्टेटमेंट, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो यीशु के नाम से।
अगर ऐसी प्रतिज्ञाओं को हम अगलाव में ले लेते हैं, ऐसी प्रतिज्ञाओं को हम आइसोलेशन में ले लेते हैं, जैसे कि ये भी है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कंडीशन क्या है यहां पर? यदि तुम मुझ में बने रहो, इसलिए इस बात को, ठीक है, यहां पर जो यूहन्ना के 14 का 13 और 14 हमने जो पढ़ा है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, इसको हमें व्यापक रूप में या संपूर्ण बाइबल के दूसरे वचनों के संदर्भ में भी हमें देखना चाहिए। जैसा कि यहां पर प्रभु ने कहा कि यदि, ठीक है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो मसीह में बना रहेगा और जो मसीह की बातें उसमें बनी रहेगी, तो वो कैसे प्रार्थना करेगा? मसीह की बातों को लेकर प्रार्थना करेगा, मसीह की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा। जैसा कि हम देखते हैं पहले यूहन्ना के 5, 14 और 15 में। और हमें उसके सामने जो साहस होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, देख रहे हैं आप, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। इसलिए हमें जरूरी है कि संपूर्ण शास्त्र को, हर एक प्रतिज्ञा को व्यापक रूप से देखना चाहिए कि अगलाव में नहीं, आइसोलेशन में नहीं। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवीं बात, क्या वे सामान्य सिद्धांत या सामान्य सत्य है या निश्चित प्रतिज्ञाएं हैं? आर द जनरल प्रिंसिपल्स और एब्सोल्यूट प्रॉमिसेस? ठीक है, जनरल प्रिंसिपल, सिद्धांत या सामान्य सत्य, इसको ना वादों के साथ, मतलब निश्चित वादों के साथ हमें भ्रमित नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसा कि जनरल प्रिंसिपल या सामान्य सत्य क्या है, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं हेल्थी लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, एक जनरल प्रिंसिपल को आपके आगे रखना चाहता हूं, एक सामान्य सत्य, वो क्या है? आप नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, है ना? दिस इज जनरल प्रिंसिपल। व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो और न्यूट्रिशियस फूड, एक अच्छा संतुलित आहार खाओ, तो आप एक अच्छे स्वास्थ्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी बीमार नहीं होगे, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी, नहीं। दिस इज ए कॉमन ट्रूथ, ये सामान्य सत्य है, ये जनरल प्रिंसिपल है। ये एब्सोल्यूट प्रॉमिस नहीं है कि ऐसा हो करोगे तो 100% पक्का होके ही रहेगा। ठीक है, गारंटी वाला, एब्सोल्यूट गारंटी वाला, निश्चित रूप से दिया गया प्रतिज्ञा नहीं है। जैसे कि ये है, जैसे कि अगर मैं कहूं निश्चित प्रतिज्ञा क्या है, यदि आप मिट्टी में एक बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं और उसे धूप देते हैं, तो वह एक पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। ये गारंटीड है। आप कोई भी एक बीज बो, पानी डालो, धूप दो, तो वो जरूर पौधे के रूप में वो विकसित हो जाएगा। These are absolute promise। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर के वचन में भी देयर आर जनरल प्रिंसिपल्स, सामान्य सत्य है। दोस आर नॉट एब्सोल्यूट प्रोमिसेस। जैसे कि नीति वचन का 10 का 22 कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मतलब आज जितने भी धनी है वो क्या दुखी नहीं है? परमेश्वर जिसको धनी बनाता है, जिसको धनवान बनाता है, इसका मतलब क्या उनके जीवन में कोई दुखी नहीं है? नहीं, दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल। और एक प्रिंसिपल, जैसे कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ट्रेन
a child in the way he must go and he will never depart from it. बहुत ही जाना माना परमेश्वर का वचन, बहुत सारे परिवार में कई सारे पेरेंट्स के लिए ये बातें कहते हैं कि आपके बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा आपको देनी चाहिए। हां, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन ये एक पक्का वादा नहीं है। परमेश्वर का एक पक्का वादा नहीं है यहां पर कि हर कोई जो माँ बाप अपने बच्चों को उस शिक्षा में या उस शिक्षा को देते हैं, उस शिक्षा में चलाते हैं, तो उनके बच्चे 100% बुढ़ापे में भी उस मार्ग से वो हटेंगे नहीं। तो आज ऐसे कई सारे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त हैं, आज उनके बच्चे विश्वास से हट चुके हैं। तो क्या ये वादा उनके लिए लागू नहीं होता है क्या? जो बचपन से उनको ऐसा उनका पालन पोषण ऐसा किया पूरी तरह परमेश्वर के रास्ते पर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बच्चों को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल मतलब ऐसे सामान्य सत्य का हमें जरूर पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर आपको ना पक्का वादा नहीं कर रहा है यहां पर कि वो जरूर आपके बच्चे बुढ़ापे तक भी इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रतिज्ञा, जो एब्सोल्यूट प्रॉमिस, जिसको मैं अभी तक निश्चित रूप से जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा की है, जनरल प्रिंसिपल नहीं, प्रतिज्ञा, जैसा मैं अभी तक बीज का उदाहरण ने दिया, ये जो प्रतिज्ञा है, दिस इज एन एब्सोल्यूट प्रॉमिस। यूहन्ना का 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दिस इज एन एब्सोल्यूट प्रॉमिस। इसी के चलते यूहन्ना का 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ये पूरी तरह निश्चित रूप से परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, ये गारंटीड है 100%, 100 के 100% ये निश्चित रूप से होने वाली प्रतिज्ञा है। दिस इज नॉट जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है। 7वीं बात, क्या आपने प्रतिज्ञा को उसके संदर्भ में समझा है? हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉमिस कॉन्टेक्चुअली? बहुत ही जरूरी है। आज हर वचन को, हर प्रॉमिस को, हर वादे को उठाते हैं, चाहे वो प्रचारक हो, विश्वासी हो, मसीह जगत में ना इतना उसका अब्यूज होता है, दुरुपयोग होता है। बहुत ही दुख की बात है कि हम उसको ना पूरी रीति से हम बाहर निकालकर उसको हम बता देते हैं। इसलिए क्या आपने उसके संदर्भ में समझा है या नहीं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही जानी मानी ऐसी प्रतिज्ञा को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं यिर्मयाह का 29:11, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू, है ना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कितने लोग इस वचन का कितना गलत दुरुपयोग करते हैं, सोचिए एक बार। गॉड हैज ए ग्रेट प्लान फॉर यू, किसके आधारित? यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर की यही वाणी है, परमेश्वर की कल्पनाएं है, एक योजना है परमेश्वर की तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय में। वो कहता है कि वो उसको जानता है, वो हानि के लिए नहीं है, वो वरन कुशल ही के लिए है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के अगर चरित्र को हम देखते हैं, बिल्कुल वो हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, वो हमारी कुशलता को चाहता है। लेकिन इस वचन के आधार पर अगर किसी को तुम ये कहना चाहते हो तो आप रॉन्ग कोट कर रहे हो, यू आर टोटली रॉन्ग, क्योंकि संदर्भ से बाहर आप बता रहे हो। इस वचन को नहीं, इस वचन के अलावा, मतलब इस वचन को ना बताते हुए अगर जनरली अगर तुम किसी को कुछ कहना चाहते हो कि भाई बहन पता है परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, तो वो बात कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर इस वचन के आधार पर अगर तुम ये कहते हो कि परमेश्वर कह रहा है आपसे, ये यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय करता हूं वो
मैं जानता हूं वो हानि के लिए नहीं परंतु कुशल ही के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए है। These plans are not to harm you but to do you good। अगर संदर्भ को नहीं समझोगी कि यहां पर किसके लिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, किन व्यक्तियों के लिए यह प्रतिज्ञा की गई है, इसके लिए ना हमें दो चार वचन पहले हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। इस अध्याय के 8 वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है कि क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहलाने वाले तुम्हारे बीच में है वे तुमको बहकाने ना पाए और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत लगाओ, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है कि बाबेल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो किसके लिए? क्या वादों को संदर्भ से हटाकर लागू करना खतरनाक है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या पाठ्य संदर्भ को जांचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लुक एट द हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लिटरल कॉन्टेक्स्ट। ये उन इस्राएल की प्रजा के लिए कहा गया है जो बंधुआई में है। ठीक है, क्या संदर्भ है यहां पर? इस्राएल जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए हैं उन पर अब न्याय कर रहा है। ठीक है, उन्हें अन्य राज्यों को दे दिया है। अन्य राज्य, अन्य जाति आकर इन पर चढ़ाई किए हैं और जीत लिए हैं और 70 वर्ष के लिए बाबेल में ये बंधुआई के जैसे पकड़े गए हैं, रह गए। ठीक है, लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि वे बंधुआई में नहीं रहेंगे, बंधुआई में नहीं जाएंगे और यहोवा उन्हें बचाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, झूठे वो उनको मैंने नहीं भेजा। लेकिन परमेश्वर आशा भी यहां पर देता है, एक आशा की किरण दिखाता है कि 70 साल के बाद क्या होगा। यहोवा यूं कहता है कि बाबेल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। और इसी संदर्भ में मतलब ये वचन उन इस्राएल की प्रजा के लिए था जो परमेश्वर की बात को नहीं मानी, परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ा और बंधुआई में चले गए और वहां से परमेश्वर उनको लाने की बात कर रहा है। और उस संदर्भ में परमेश्वर अब कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। ठीक है, ये संदर्भ है यहां पर। लेकिन हम क्या करते हैं, एक वचन को उठा देते हैं, यहां से उठा लिया, वहां से उठा लिया, संदर्भ को छोड़ ही दिया, किसके लिए कहा गया, क्यों कहा गया, उसको निकाल दिया, फेंक दिया और बस हम पर लागू कर दिया, इसी पर बोल दिया। वचन क्या कहता है देखिए, आपको पता है कि परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने यही कहा इर्मिया के 29 में, गॉड हैज ए ग्रेट प्लान फॉर यू, डेविल ऑल्सो हैज ए ग्रेट प्लान फॉर यू। पता है आपको, शैतान भी, उसकी भी एक योजना है। इसलिए हमें ध्यान देना है, समझना है कि प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसको कैसे हमें लागू करें। आखिरी बात, ठीक है, आखिरी बात, क्या प्रतिज्ञा है वर्तमान आनंद या भविष्य की पूर्ति के लिए है? आर द प्रोमिसेस फॉर प्रेजेंट एंजॉयमेंट और फ्यूचर फुलफिलमेंट। अब यहां पर भी कई सारे मसीह, कई सारे विश्वासी ना बहुत ही वचन का दुरुपयोग, मतलब परमेश्वर के वादों का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। उनको लगता है कि वो आज के लिए, अभी के लिए, इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर रहते हुए ही वो वादा उनके लिए परमेश्वर पूर्ण करेगा, पूरा करेगा। जैसे कि मत्ती के 5:5,
क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मतलब क्या ये अभी के लिए? आज मैं अपने आप को नम्र करता हूं तो क्या मैं पृथ्वी का अधिकारी बन जाता हूं? आप में से कितने लोग अपने आप को अभी तक नम्र नहीं किया, क्योंकि आप में से कोई भी अभी तक पृथ्वी के अधिकारी नहीं है। मतलब आप सभी अहंकारी है, हा? आप सभी घमंडी है, मेरे साथ मैं भी। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कब होंगे? अभी होंगे? क्या ये प्रतिज्ञा है आज के दिन वर्तमान आनंद के लिए, फॉर टुडेज एंजॉयमेंट, या फ्यूचर फुलफिलमेंट, या भविष्य की पूर्ति के लिए है? कब होने वाला है ये? हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर जब अपने राज्य से जब धरती पर राज्य करेगा, वो स्थापित करेगा, तो तब हम पृथ्वी के अधिकार तब हमें दिया जाएगा, तब हम बनेंगे। उद्धार प्राप्त व्यक्तियों के लिए जो सच में नम्र है, उनके लिए यह प्रतिज्ञा की गई है। ऐसे कई सारे प्रतिज्ञाएं जो आज हम सोचते हैं वो अभी के लिए है, हमारे लिए आज के लिए है, लेकिन वो वर्तमान में पूरी होती है। इब्रानियों के 5:15 में क्या लिखा है? इसलिए वह, मतलब मसीह, नई वाचा का मध्यस्थ है कि जो बुलाए हुए हैं वे प्रतिज्ञा की हुई अनंत विरासत पा सके। ये कब पाएंगे हम? ये अनंत विरासत, प्रतिज्ञा की हुई अनंत विरासत हम कब पाएंगे? धरती पर रहते हुए नहीं, आने वाले युग में उस विरासत को हम पाने वाले हैं। विरासत है अपनी, हमारी बिल्कुल है, लिखा गया है, हमें दे दिया गया है, लेकिन हम पाते कब है? चंगाई के विषय में भी हम संपूर्ण रीति से, मेरा पूरा विश्वास है कि मैं पूरी तरह एक दिन स्वस्थ रहूंगा। मैं पूरी तरह, मैं एक दिन कोई बीमारी, कोई आंसू मेरे आंखों में, कोई क्लेश मेरे जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन कब? इस पृथ्वी पर नहीं, इस शरीर में जब तक मैं हूं तब तक नहीं। ठीक है? ये फ्यूचर में जो फुलफिल होने वाला है, भविष्य में जो पूर्ण होने वाला है, वो प्रतिज्ञा है। ठीक है? तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो मैंने बताया, इन 8 बातें हैं, अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, यदि आप नए हो या आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बात को हमेशा याद रखो कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। गिनती का 23:19 में कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और न वह आदमी है कि वह अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर जो कहता है वो वादा संपूर्ण रीति से, पूरी रीति से अपने समय में वो पूरा करता है। वो जरूर करता है, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। बाइबल का परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो अपने प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। जैसा कि उसने कहा यूहन्ना के 3:16 में, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो अनंत जीवन जरूर पाएगा, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। फिर उसने ये भी कहा, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए वो क्रूस पर चढ़ गया, ताकि अब जो उस पर विश्वास करता है, देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परमेश्वर का सच्चा वचन, परमेश्वर का वो वादा जिस पर आज हम संपूर्ण रीति से भरोसा कर सकते हैं, क्या कहता है? जो उस पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए
कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहां पर यह भी प्रतिज्ञा है कि जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। यहां पर यह भी प्रतिज्ञा है कि जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है। और फिर प्रभु कहता है मत्ती के 11 का 28 में, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई नहीं है जो हमें सच्चा विश्राम देगा। देयर इज नो वन हु कैन गिव यू द ट्रू रेस्ट। केवल और केवल मसीह है, और वो अपने वादे से, अपनी प्रतिज्ञाओं से वो बुलाता है कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देगा कि नहीं वो? अगर कोई उसके पास आएगा तो क्या वो विश्राम देने के लिए योग्य नहीं है या उसके पास क्षमता नहीं है? वो अपना वादा पूरा करता है। यदि हम उसके पास आते हैं तो वो हमें विश्राम देगा। और प्रभु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने लिए बुलाने आया हूं। आज बुला रहा है प्रभु, आज हम सबको बुला रहा है, खासकर उन सभी पापियों को बुला रहा है, धर्मियों को नहीं। उसकी हर प्रतिज्ञा है हर एक विश्वासी के लिए, जो सच में उद्धार पाया है, हर एक विश्वासी के लिए आज लागू होती है। लेकिन किस रीति से हमें उन प्रतिज्ञाओं को हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागूकरण करना है, मैंने 8 बातें आपको बताई है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो कभी टलेगी नहीं, परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। जब उसने हमारे लिए कुछ निश्चित प्रतिज्ञा दी है तो वो होके रहेगी, वो जरूर संपूर्ण रीति से होके रहेगी। ठीक है। चलिए हम प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम समाप्त करेंगे। विष्णु आएगा और ये आखिरी गाना विष्णु गाएगा। चलिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप जहां पर भी हो, परमेश्वर के आगे हम अपने अपने जीवन को फिर से एक बार जांच लेंगे, परख लेंगे। कैसा है हमारा जीवन? कैसा हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का हम क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? किस रीति से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हम इसको लागू कर रहे हैं? और क्या परमेश्वर के उस प्रतिज्ञाओं पर आपका विश्वास है कि नहीं? क्या अभी भी आप गरीब, लाचार, नालायक आत्मिक जीवन जी रहे हो? परमेश्वर के उस बहुमूल्य और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञाओं पर आपका विश्वास, भरोसा है या नहीं है? जिसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्या आज हम मसीह के पास आए हुए हैं? सच में क्या हम उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं? वो बुला रहा है। क्या उसकी आवाज आप सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग? क्या परमेश्वर की उस आवाज को आप सुन रहे हैं? क्या उस सुसमाचार की उस शब्दों को आप सुन रहे हैं? तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता यीशु, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन
प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता तेरे चरणों में हम आते हैं। प्रभु हमारी मदद और सहायता कर कि हम तेरे हर वादे पर भरोसा करें, जो हमारे लिए तूने कही है, जो निश्चित रूप से वो होके रहेगा, क्योंकि तू मनुष्य नहीं है झूठ बोलने की। यदि तू बोले तो क्या वो ना करे? पिता हमारी मदद कर कि तेरे हर प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में कैसे हम लागू कर पाए। पिता हमें तो सिखा, हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम कभी भी तेरे वचन को उसका दुरुपयोग ना करें, तेरे वादों का हम दुरुपयोग ना करें। हम सीखे, समझे और तेरी बड़ी बहुमूल्य उस प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर, जिनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी हो जाते हैं,